हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा CBSE 2018 में आया हुआ है। ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। HCF और LCM फाइंड करें। HCF और LCM पता लगाएं 404 का और 96 का, और वेरीफाई करें। और ये इन दोनों नंबरों के लिए ये वाली जो चीज़ होती है हमारी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है ना, इन नंबरों के लिए ये क्या करें, सिद्ध करें। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, इन खास नंबरों के लिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं, इनका HCF और LCM निकाल के HCF LCM रख देना है। ठीक है, तो LHS आ जाएगा, फिर RHS। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो हमको लिखा नहीं है कि HCF LCM कैसे पता लगाना है। ठीक है ना, तो हम किसी भी HCF नहीं लिख, तो पहले तो HCF पता लगाएंगे। अब कैसे ही पता लगा सकते हैं, यूक्लिड के मेथड से ही पता लगा सकते हैं, और कैसे पता लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पता लगाते हैं HCF किससे पता लगाते हैं, हम लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से पता लगाते हैं। ठीक है, यूक्लिड से ही पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप पता लगा ही लेंगे, मैं आपको यूक्लिड के मेथड से पता लगा के दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो बाय फाइंडिंग HCF किसका पता लगा रहे हैं, 404 का और 96 का, बाय यूजिंग, या फिर खाली बाई लिख के भी लिख सकते हैं, यूजिंग ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो पता लगा ही लेंगे आप, लेकिन अच्छा यूक्लिड के मेथड से केवल HCF पता लगेगा, LCM पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। ठीक है ना, डिवीज़न एल्गोरिथम। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आसान होता है, आप कर ही लेंगे ना, 404 ऐसे 96 करके उससे तो लगा ही लेंगे पता। ठीक है, तो क्या होगा, हमने क्या लिया, बड़ा नंबर ले लिया डिवीज़न में और बाहर ले लिया छोटा नंबर। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, ये करीब करीब 4 टाइम्स चला जाएगा। ये करीब 100 के बराबर है 96, और ये करीब 400 के बराबर है, तो 100 400 है ना, तो 4 टाइम्स चला जाएगा ना। तो 4 6 24, फिर भी रफ में करके देखना पड़ेगा एक बार। 4 6 24, 2 कैरी 4 9 36, और 4 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स करके देखना चाहिए हमें। 5 6 30, 5 3 और 5 9 45, 46 47 48, 480 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स पक्का जाएगा। ठीक है ना, 4 6 24, 2 कैरी 4 9 36, 37 38। ठीक है, 0 बचा इधर, ये 2 बच गया इधर। ठीक है, 20 बच गया, 96 ले लिया। अब क्या आ जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये कम से कम जाएगा 4 2 जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है ना, 5 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 80 आ जाएगा इधर। कितना, 6 और 1 16। ठीक है, 20 16 16, 4 बच गया, फिर 16 को करेंगे तो 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, कर लेना आप, है ना, 4 आ जाएगा हमारा HCF। क्या आ जाएगा, 4 बचेगा हमारा HCF। ठीक है, जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही तो हमारा HCF होता है ना। अरे कुछ नहीं हुआ है इधर, 16 आ गया था, 16 को 4 4 जा 16, ये 4 लिखने की जगह नहीं बची, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, 4 4 जा 16 हो गया, ये यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो कुछ तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, वी गेट, एक बार में कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा देंगे साइड में, और फिर ये लिख देंगे सीधा वी गेट, क्या आ गया, HCF किसका, 404 का और 96 का, कितना आ गया, 4। ठीक है ना, देखो अब LCM कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, LCM फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे 404 को किसके बराबर लिख लेंगे, ये 404 नंबर था ना हमारा, इसको लिख लेंगे 4। तो एक तो ये हमारा HCF, एक फैक्टर तो यही होगा इसका। HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 4 इन दोनों का फैक्टर है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 404 को डिवाइड कर लेंगे रफ में हम किससे, 4 से। ठीक है, ये रफ वर्क नहीं था, ये यूक्लिड का हमने ये किया था ना, ये पूरा कैलकुलेशन, ये तो हमको करके दिखाना है टीचर को। अब ये रफ वर्क है। ठीक है ना, 4 को हमने किससे डिवाइड कर लिया, 4 से। ठीक है, तो 4 1 जब ये आ जाएगा हमारा, 4 1 जब 4 0, 4 1 जब 4, हाँ ये हमारा 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। इसी तरीके से हम किसको लिख लेंगे, 96 को लिख लेंगे। अच्छा 101 को और तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम क्या 2 से जाएगा 101 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 1 और 1 2 होते हैं, और 0 2 ही हो गया, नहीं जाएगा 3 से भी, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा, 7 1 7, 8 9 10 31, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 10 तक हमने चेक कर लिया। ठीक है, 9 से भी नहीं जा रहा,
और 9 से तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्राइम नंबर होता ही नहीं, सॉरी। 7 तक चेक कर लिया, ठीक है। 11 से भी नहीं जाएगा, ये किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। मतलब 10 तक जो प्राइम 10 तक जो प्राइम नंबर है उनसे तो किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? इसको भी 4 इंटू मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, मतलब HCF गुणा समथिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है। तो 4 2 8 और हमारा 116, 4 4 16, 20, इसको लिख लेंगे 24। अच्छा 24 को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 24 क्या होता है हमारा? 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है। क्या होता है? 24 हमारा कितना होता है? 8 3 24 होता है। 96 को 4 से डिवाइड कर लिया तो 24 टाइम्स चला जाएगा। अब 24 को और तोड़ लिया हमने, 8 इंटू 3 होता है 24, ठीक है। यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। ये 24 4 इंटू 24, 24 को 8 इंटू 3 तोड़ लिया, ठीक है। 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 सबको पता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 की जगह और इंटू 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? LCM, ठीक है। तो LCM में सीधी सी बात क्या होती है, LCM हम कैसे फाइंड करते हैं? जो कॉमन होता है वो लेते जाते हैं। तो 4 तो कॉमन है ही, वो तो आएगा ही। HCF था वैसे भी देंगे, फिर भी आप देख लो ये ना, 4 हमारा कॉमन है तो 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई, अभी देखो यहाँ 2 है, अब यहाँ 2, इसका फैक्टर 2 नहीं है, हमने करके देख लिया ना, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इन तीनों 2 में से कोई भी इसके साथ कॉमन नहीं आएगा। और इसका फैक्टर 3 भी नहीं है, इसका फैक्टर 3 भी नहीं है ना। ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने करके देख लिया ना रफ में, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा था ना ये 3 से डिवाइड हो रहा था। शायद ये प्राइम नंबर हो, शायद, पता नहीं है कि नहीं, शायद प्राइम नंबर हो। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने रफ में करके देख लिया 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका कुछ भी फैक्टर हो, चाहे ये प्राइम नंबर हो या ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर कम से कम 2 और 3 तो नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये सारे 2 लिखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा है, और तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर ये भी लिखना पड़ेगा इंटू 101। और अगर कुछ कॉमन होता है 2 कॉमन हो जाता है, दोनों को मिला के फिर 1 लिख देते। LCM ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं LCM? जैसे 12 और 18 का मान लो मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 और 18 का निकालना है, क्या निकालना है? LCM निकालना है, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं? देखो HCF का तो पहले तो HCF कैसे निकालते हैं? जो कॉमन हुआ केवल वो लेते हैं, ठीक है। HCF कैसे निकलेगा? जो कॉमन होगा 2 दोनों में से कॉमन है, 2 इसमें है, तो 1 से चेक करते हैं, किसी भी 1 से चेक करेंगे। पहले इसी से चेक कर लेते हैं 12 वाले से, 12 के फैक्टर से। 2 इसमें है भैया, 2 लिख लिया। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, छोड़ो आगे चलो। 3 इसमें है, 3 इसमें है, हाँ 3 है, ठीक है। और जिसका वो होता जाता है वो उसको हम कैंसिल करते जाते हैं। मतलब 2 इसमें है, कैंसिल हो गया, 2 लिख लिया। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, आगे चलो। 3 इसमें है, लिख लिया, ठीक है। अब अगर मान लो इसके आगे एक और 3 होता तो उस 3 को हम इससे नहीं काटते, फिर किससे काटते? इस वाले 3 से काटते, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 का ऑलरेडी कट चुका है। अगर होता मान लो, ठीक है ना, ठीक है, अगर मान लो होता तो उस 3 को हम इससे काटते फिर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, जो एक बार कट जाता है जो उसमें फिर दोबारा से नहीं काटते हैं उसको, ठीक है। LCM में कैसे निकालेंगे? LCM में क्या करते हैं, जिनका पेयर बन जाए उनका पेयर बना लो, जिनका नहीं बनना उनको वैसे का वैसे ही लिख लो। पेयर किसका बनना है? इन 2 और इन 2 का पेयर बनना है, तो 2 आ गया, ठीक है। इन 2 और 2 का पेयर बनना है, इन दोनों को मिला के 1 लिख लिया, ठीक है। वही HCF वाली कहानी करनी है। 2 से 2 कट गया, 2 लिख लिया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 लिख लिया। अब इन दोनों का पेयर नहीं बनना है, ठीक है, तो इनको भी लिख लिया, इनको भी नहीं छोड़ते। LCM में किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। जिनका पेयर बनना है उनकी जगह उनको 2 को मिला के 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं बनना उनको वैसा का वैसे ही उतार लेते हैं। तो इंटू 2 इंटू 3, समझ में आ गई बात? इस तरीके से करते हैं हम LCM का, ठीक है ना। तो हमारा LCM आ जाएगा 2 3 6 2 12 3 36 आ जाएगा। HCF हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले ही बता चुका हूँ, इसी दोबारा बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया इसमें, ये 4 तो कॉमन दोनों मिल के आ गए, तो एक 4 से 4 कट गया, 4 ले लिया LCM में, ठीक है ना। अब कि हमें सीधी सी हम डिवाइड कर, अब ये इस नंबर के फैक्टर हमसे हो नहीं पा रहे हैं ना, हमसे फैक्टर हो नहीं पा रहे हैं। क्या है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं? या तो कोई बड़ा प्राइम नंबर हो सकता है, या कोई बड़ा प्राइम नंबर जैसे कि 37 मल्टीप्लाई समथिंग हो सकता है ये,
ठीक है, कोई बड़ा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाई समथिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हमको साफ साफ दिख रहा है, हमने इसको रफ में क्या किया, 2 से डिवाइड करके देख लिया, 101 को रफ में 2 से डिवाइड करके देख लिया, क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 5 10, और फिर ये कितना आएगा, 50.5 आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के नहीं जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, या फिर 50 से करेंगे तो पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर हमने 3 से डिवाइड करके देख लिया, ठीक है, किससे डिवाइड करके देख लिया, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से तो सीधा जाने का नियम क्या होता है, देखो 2 से भी जाकर जाने का क्या नियम होता है, पीछे 0 हो या फिर 0 2 4 6 8 हो, ठीक है ना, पीछे क्या है 1, 2 से तो वैसे ही नहीं जाएगा, वैसे ही दिख रहा है हमको, और 3 से क्यों नहीं जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 + 0 + 1 कितना होता है 2, तो क्या 2 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 3 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। चाहे तो रफ में करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है हमें, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें सीधी सी बात ये पता है कि ये 2 जो है इस कम से कम इसका फैक्टर कुछ भी हो जाए, इसका फैक्टर 2 तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये वाला 2 नहीं है तो ये वाला 2 भी नहीं होगा, ये वाला 2 भी नहीं होगा, और इसका फैक्टर क्या नहीं है, इसका फैक्टर 3 भी नहीं है, ठीक है, हमको ये भी पता है कि 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, 2 और 3 इसके फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जब 2 इसका फैक्टर नहीं है और 3 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो इन सबको हमको ऐसे का ऐसे ही उतारना पड़ेगा, फिर हमारे इसके साथ कोई पेयर नहीं बन पाएंगे। तो पूरा का पूरा हमने ऐसे उतार लिया, 3 को पूरा का पूरा ऐसे उतार लिया, और इसको भी पूरा का पूरा ऐसे उतार लिया, और जहाँ पेयर बन गए वहाँ पे दोनों को मिला के 1 लिख लिया, 4 और 4 को मिला के 1 लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 4 जा कितना होता है 4 2 जा 18 और 24 × 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 96 हो गया। और हाँ तो 96 तो हो ही गया ना, 4 × 2 × 2 × 3 बार 2 4 और 3, यहाँ तक तो वैसे ही 96 हो गया ना। और 96 × क्या करना है हमें, 101 और करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, और इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो मत करो, यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि एक नंबर हमको क्या प्रूफ करना था, कि वेरीफाई करना था हमको कि एचसीएफ × एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स होता है, ठीक है ना। तो हमको ये वेरीफाई करना था ना, वेरीफाई करना तो एक नंबर तो हमको दिख ही रहा है यहाँ पे 96, मल्टीप्लाई करोगे फिर आपकी चाहे तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो 96 × 96 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 0 जज फिर यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और 96 में 96, ये हमारा 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एचसीएफ × एलसीएम वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के बराबर है। तो एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, करके देख लेना, एलसीएम 96 एचसीएफ कितना हमारा 4 है, ठीक है, 4 × 96, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24 2 कैरी 4 9 जा 36 37 38 3 कैरी 4 6 जा 24 25 26 27 2 कैरी 4 9 जा 36 37 38 इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1 क्या लिख लेंगे 1, ठीक है। ऐसे ही हम करके क्या देख लेंगे, प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट से भी काम चल जाएगा, और डिटेल में लिखना हो तो क्या लिख लेंगे, ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 404 × 96, तो 404 × 96, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 38784 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, इसको हम सेकंड लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे बराबर आ गए, ठीक है। तो लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वी हैव इसके बाद क्या लिख लेंगे, ये क्वेश्चन वाली लाइन लिख लेंगे पूरी, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, यहाँ तक ये पूरी लाइन लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है ना। तो इस सवाल से हमको क्या सीखने को मिला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली ये चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, चाहे आप अगर मान लो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया होता तो आपने 404 के क्या किए होते, प्राइम फैक्टर्स किए होते, तो 4 से तो एक बार में डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। आपने ऐसे 101 के प्राइम फैक्टर्स किए होते तो इस तरीके से, तो 4 से तो डिवाइड हो जाता, सॉरी 2 से 2 बार डिवाइड हो जाता,
404 सॉरी 404, 2 2 या 4 और 2 2 2 और 2 1 या 2, हाँ 2 से 2 बार डिवाइड हो जाता। फिर 101 पे आप क्या करते, अटक जाते, फिर 101 के आप फैक्टर करने लगे रहते, है ना। अब पता नहीं 101 के फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, कुछ पता थोड़ी ना है, क्या पता ये 101 एक प्राइम नंबर होता, हमने तो 100 तक ही याद किए हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है ये, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है हमको एक्स्ट्रा, ठीक है ना। हमको फिर क्या करते रहते हैं, 101 के फैक्टर करते रहते हैं, ठीक है। तो 101 के फैक्टर क्यों कर रहे हो, है ना। पहले फिर दूसरे के फैक्टर करके देख लिया हमने, उसके दूसरे के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 4 × 2 × 2 × 2 × 3। अगर वो 2 मैच कर रहा है, उस मतलब 2 उसका 101 का फैक्टर है तो करो, उसके फैक्टर मत करो, ठीक है ना। वाला थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने इसमें, ठीक है, ठीक है। तो 101 के फैक्टर आप करते रहते, तो यूक्लिड के मेथड से करने से हमको ये फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल में लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है तो फिर तो उसी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2019 में आया है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a = x³ एंड b = xy³, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे लिखा जा सकता है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, उनको कैसे लिखा जा सकता है, a = x³ एंड b = xy³, ठीक है ना। वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे x और y क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। फाइंड HCF ए और बी का, हमें HCF पता लगाना है और LCM पता लगाना है ए और बी का, ठीक है। तो ये सिंपल, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम कैसे लिख सकते हैं, वी हैव लिख दे दिए, एक स्टार्ट करने के लिए लैंग्वेज वी हैव लिख देते हैं। क्या स्टार्ट है हमारे पास, क्या है वी हैव, मतलब हमारे पास है क्या, a = x³ y²। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x × x 3 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, × y, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और b = क्या लिख सकते हैं हम, xy³, ठीक है ना, इस = x × y, ठीक है, ये हो गया। अब x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 2 3 5 7 ऐसे नंबर हैं ये x और y, मतलब a और b का क्या किया हुआ है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, LCM पता लगाना है। तो HCF वही तरीके से पता लगा लेंगे जैसे हम पहले पता लगाते थे। HCF AB का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, x से x कट गया, एक x लिख लिया। यहाँ पे इधर पहले इस वाले से चेक कर रहे हैं हमने, ठीक है। यहाँ का x, यहाँ पे x है, नीचे वाले में x है, हाँ है, जोड़ा बना लिया, काट दिया, ठीक है। ये करना नहीं है इस तरीके से एग्जाम में, इस तरीके से गोला आपको खुद ही बस चाहे तो पेंसिल से कर लेना है, फिर मिटा देना, ठीक है ना। यहाँ पे x है, ठीक है, या पेंसिल से करके लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। x है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं x है, नहीं है, यहाँ x है, नहीं है, आगे चलो। y है, हाँ y है, कहाँ है, एक ये y है और ये, तो इस y से ये वाला y कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, y मल्टीप्लाई हो गया। अगला y, हाँ ये है, तो इस वाले y से कौन सा, इन दोनों में से कोई भी एक y काट लो, तो ये वाला y काट लिया, × y हो गया। तो हमारा क्या हो गया, HCF xy² हो गया, ठीक है ना। और LCM क्या हो जाएगा, LCM में जो कॉमन है वो तो लेना ही है, मतलब ये दोनों जो कॉमन ले लिए थे, मतलब ये तो HCF तो ले लिया था हमने, चाहे तो ऐसे देख लो, ये तो इन दोनों को मिला के एक x आ गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक y आ गया, × y, इन दोनों को मिला के एक और y आ गया, × y। अब जो बचा कुछ है उसको भी लिख दो, यानी कि क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, x बचा हुआ है और y बचा हुआ है, × x × y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x 3 बार x³ और y³ 3 बार y है, ठीक है ना। तो LCM हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा बड़ा करके किया आपको, मैंने आपको समझाने के लिए। एक छोटा तरीका भी है इसका। छोटा तरीका क्या है, अगर मान लो a हमारा क्या था, x³ y², ठीक है ना, और b = क्या था हमारा, xy³, ठीक है। इस टाइप के सवाल आ जाए तो HCF क्या होता है, HCF सिंपली क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्या होता है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे भी x और y है, ठीक है ना। x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, अरे जब कोई पावर नहीं लिखी होती तो 1 होती है ना, तो हमारी x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 3, तो छोटी पावर किसकी है, इसकी, तो छोटी पावर वाला लिख लो, ठीक है। x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, 3 और 1 में से छोटा क्या होता है, 1 होता है, तो जिसकी पावर x की छोटी है उसको यहाँ लिख लो, मतलब इसको यहाँ सीधा लिख लो, यहाँ पे टीप लो इसको, ठीक है। यहाँ y की पावर क्या है, 2 है, यहाँ y की पावर क्या है, 3,
2 और 3 में से छोटा कौन सा होता है 2, तो यहाँ पे मतलब वाई स्क्वायर का सीधा चुपचाप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये आ गया एक बार में ही, देखो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये सबसे छोटा तरीका है अगर एक्स और वाई की फॉर्म में आपको एक नंबर दे रखे हो तो। एलसीएम कैसे लिखेंगे, अभी हमने क्या लिया था सबसे छोटी पावर, अब क्या उल्टा करेंगे सबसे बड़ी पावर। एक्स यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, बड़ी पावर कौन सी होती है 3, तो सीधा सी जो बड़ी पावर वाला है उसको लिख लेंगे एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर क्यूब है, यहाँ पे पावर क्या है क्यूब है, 3 है मतलब, तो कौन सी बड़ी पावर होती है 3 बड़ी होती है 3 2 में से, तो यहाँ पे बड़ी पावर वाला यानी कि इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर इसमें एक z और होता आगे, z होता और इसमें नहीं होता, तो क्या करते HCF और एलसीएम कैसे निकालते, ठीक है। तो क्या करते, अब देखो z की पावर यहाँ पे कितनी है 1, लेकिन यहाँ पे z नहीं लिखा हुआ है, तो z की पावर कितनी मानेंगे हम 0 मानेंगे, कितनी मानेंगे 0 मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ z किसी भी वेरिएबल की पावर z की पावर 0 या x की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे हम z की पावर क्या मान लेंगे 0 हो जाएंगी। तो 0 और 1 में से कौन सी पावर छोटी है z की पावर 0, और z की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसलिए HCF तो हमारा यही रहता, लेकिन LCM बदल जाता, LCM क्या बदल जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे z की पावर 0 है और यहाँ पे z की पावर 1 है, तो 0 और 1 में से कौन सी बड़ी पावर है z की पावर 1 बड़ी पावर है, तो यहाँ पे हमको z और लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो ये एक और एक्स्ट्रा चीज़ करके बता दी मैंने आपको, अगर यहाँ पे z और होता तो हमको LCM हमारा बदल जाता, HCF तो वही रहता, ठीक है ना, अगर z अलग से और होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर शॉर्ट में करना है तो ये तरीका होता है, ठीक है। इतना सब लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा अगर एक्स वाई क्यूब इसके फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द HCF ऑफ, ये सवाल हमारा CBSE में आया है, ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। द HCF ऑफ 2 नंबर्स A and B इज़ 5 एंड देयर LCM इज़ 200, फाइंड द प्रोडक्ट AB। HCF दो नंबर कौन से हैं A and B। द HCF ऑफ 2 नंबर्स A and B, HCF दो नंबरों का A and B का क्या है 5 है, ठीक है। तो मतलब HCF क्या है, दो नंबर कोई भी A एंड B है, उनका HCF 5 है और उनका LCM क्या है 200। हमको क्या पता लगाना है, प्रोडक्ट पता लगाना है AB, ठीक है। तो AB क्या है, AB क्या है नंबर का प्रोडक्ट है, तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। बस यही करना है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे वही सॉल्यूशन अपना जो होता है, क्या होता है, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया हम, कि प्रोडक्ट, वही पूरी लाइन लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा AB, ठीक है, AB है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर A रखा है, दूसरा नंबर B रखा है, तो A इंटू B क्या होगा AB हो जाएगा। HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा 5 इंटू 200, तो 5 इंटू 200, ठीक है। तो AB हमारा अगले स्टेप में क्या निकालेंगे, इज इम्प्लाइड डेट AB इक्वल टू 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा AB इज इक्वल टू 1000, ठीक है। आंसर यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में और सवाल देखेंगे इसके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।